भांडेर भाजपा नेता एवं विधायक प्रतिनिधि हरिओम त्रिपाठी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन निज निवास पर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि तहसील कार्यालय दलाली का अड्डा बना हुआ है। बगैर दलालों के माध्यम से एसडीएम कार्यालय में कोई काम नहीं किए जाते। एसडीएम की दलाली भिंड निवासी अमर सिंह करता है, जो हमेशा एसडीएम कार्यालय में दलाली करता नजर आता है। जनता का कोई भी काम हो बगैर पैसे के नहीं हो रहा। हर काम के लिए अमर सिंह पैसे मांगता है, तभी काम होता है। नगर परिषद कार्यालय में एसडीएम अरविंद सिंह माहौर ने अपने दलाल छोड़ रखे हैं, जो नगर में घूमकर लोगों से जनहितैषी कार्यों के 10,000 से लेकर 20,000 तक लोगों की मोटी रकम के माध्यम से काम करा रहे हैं। चाहे वो नामांतरण हो, प्रधानमंत्री आवास, बगैर पैसों के कोई भी काम नहीं होता, जिसके लिए नगर परिषद कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी लक्ष्मी नारायण शर्मा, हरदास कुशवाहा, आउटसोर्स का कर्मचारी अखिलेश अहिरवार, प्रदीप श्रीवास्तव नगर में अवैध रूप से पैसों की उगाही करते हैं। भाजपा नेता हरिओम त्रिपाठी ने कहा कि एसडीएम अरविंद सिंह माहौर तहसील मुख्यालय पर न रहकर दतिया से अप डाउन करते हैं। शासन के डीजल का दुरुपयोग कर ऑफिस के समय पर कार्यालय में न बैठकर शाम 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक ऑफिस में बैठकर दलालों को बैठाकर काम किया करते हैं। वहीं नगर परिषद कार्यालय में 70 से 80 आउटसोर्स कर्मचारियों की फर्जी बिल भुगतान किए जा रहे हैं। नगर परिषद कार्यालय में पदस्थ लक्ष्मी नारायण शर्मा के द्वारा प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत के नाम पर 10 से 20,000 रुपए तक की अवैध वसूली की जा रही है। वहीं प्रॉपर्टी के नामांतरण के नाम पर 15,000 रुपए एसडीएम अरविंद सिंह माहौर के नाम से लिए जा रहे हैं। उक्त कर्मचारी अपने आप को एसडीएम का चहेता कहता है। स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पर नगर को ओडीएफ घोषित करने के नाम से फर्जीवाड़ा कर पैसों का प्रशासक अरविंद सिंह माहौर एवं नगर परिषद के द्वारा बंदरबांट किया जा रहा है। कृषि मंडी में किसानों के साथ खुली लूट की जा रही है। क्रेशर संचालकों को भी एसडीएम अरविंद सिंह माहौर द्वारा परेशान किया जा रहा है। भांडेर नगर में दतिया रोड पर नगर की सीमा से बाहर एलईडी हाई मास्क लाइट लगाकर नियम विरुद्ध भुगतान पूर्व सीएमओ राजीव जैन द्वारा किया गया। एसडीएम अरविंद सिंह माहौर एवं पूर्व सीएमओ राजीव जैन क्षेत्रीय विधायक व सरकार की छवि खराब करने में लगे हैं। संस्कृति गार्डन नगर पंचायत की सीमा में नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि लाइटें रावत बियर हाउस की आगे तक लगी हैं यहाँ, जबकि वो ग्राम पंचायत ततारपुर की सीमा है। इधर आ जाओ आप, बराना बड़ेरा की सीमा है आपकी रामगढ़ की, और इधर आ जाओ आप सागरताल वाला रोड, मुगरताल वाला, ये हसारी मौजा, वहां जाके पूरा ततारपुर पंचायत का हिस्सा है। वहां पे एक रोड निर्माण हुआ फर्जी कागजों में, उसका भुगतान राजीव जैन ने किया है। उनके कृपा पात्र हैं ये एलएन शर्मा, इनके पास 2-3 चार्ज पहले से ही थे। वहां पे बाबू है लक्ष्मी नारायण शर्मा, उनका संरक्षण है, उनकी मतलब सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। तो उनके द्वारा ये सारी चीजें हमारे वरिष्ठ नेताओं को, हमारी सरकार को बदनाम करने के दृष्टिकोण से ये पूरी तरीके से, क्योंकि ये कांग्रेस के एजेंट हैं। हमने चुनाव में, अभी निवर्तमान विधानसभा चुनाव में मैं निर्वाचन अभिकर्ता था भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी माननीय श्रीमती रक्षा संतराम सरोनिया का। उस समय इनकी हमने संदिग्ध और पारदर्शिता का अभाव और संदिग्ध स्थिति इनकी देखी है। निष्पक्ष कार्य प्रणाली इनकी नहीं है। चूंकि वरिष्ठ नेताओं को और सारे लोगों को इस बात का ज्ञान है और पूरी तरह से अवगत है कि ये डबल पॉलिसी से चल रहे थे और ये निष्पक्ष काम करने में कतराते थे। ये दबाव में थे कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के। आपने ये देखा होगा कि हमारे जिले के माननीय जिला कलेक्टर महोदय, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय का शिकायत की गई थी फूल सिंह बरैया कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा उपचुनाव के पहले और उपचुनाव में भी, कि ये कांग्रेस के एजेंट हैं। शासन ने पारदर्शिता बरतते हुए इनकी जबकि झूठी शिकायत थी, श्रीमान पुलिस अधीक्षक और श्रीमान कलेक्टर महोदय को जिले से बदल के दूसरे जिला कलेक्टर को बिठाया था और पुलिस अधीक्षक महोदय को बिठाया था। पारदर्शिता ये होती है और निष्पक्ष, क्योंकि जब कोई उंगली उठा रहा है, फूल सिंह बरैया ने इनकी शिकायत क्यों नहीं की? ये भी तो कांग्रेस सरकार में ही आए थे यहाँ पे, क्यों ना कहीं इनके तार पूरे जुड़ चुके थे और पूरी तरह से ये उनके चंगुल में थे। कई कार्रवाइयां हमें ऐसे देखने को मिली हैं कि जिनमें पूरी तरह से पारदर्शिता का अभाव हमें इनके साथ देखने को मिला है। हमको कई जगह ऐसा महसूस हुआ है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है।
हमने अपने सम्मानित उपस्थित वरिष्ठ नेताओं को कार्यालय पर समय समय पर अवगत भी कराया कि ये संदिग्ध भूमिका में है और ये जानबूझ के हमें आपको नुकसान पहुंचाने के लिए और चुनाव प्रभावित करने के लिए कृत्य कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों ने पूरी मनोदशा से और अपने शांतिपूर्वक अपने निर्वाचन को संपन्न कराने में हम लोग व्यस्त रहे। क्योंकि अब बात ये है कि बार बार शहर से क्षेत्र से शिकायतें आ रही हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, इसमें हमारे जनप्रतिनिधि के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है और ये अरविंद माहौर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इनकी भ्रष्टाचारी चुनाव संपन्न होने के बाद पूरी तरह से चरम पर आ गई है और यहाँ तक भी हमने देखने को मिल रहा है कि ये नहीं चाहते हैं कि यह हमारे क्षेत्रीय विधायक की छवि बनी रहे जनता में, उसको बर्बाद करने की चेष्टा ये और राजीव जैन और एलन शर्मा नगर में। आपने अभी एक चीज देखी होगी कि जब चुनाव का समय चल रहा था उस समय पर नगर में कितने जानबूझकर नल कनेक्शन काटे गए, वसूली के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया गया, यातनाएं दी गई। और आज जब निर्वाचन संपन्न हो गया, अब क्यों नहीं कर रहे हो वसूली? सीधा सा है, ये कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, आज भी कांग्रेस के एजेंट हैं। कांग्रेस के लोग जो इनको फोन करते हैं, एक पूर्व विधायक है जो पहले कांग्रेस में आ गए थे, उनसे इनकी सीधी साठगांठ है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो आपने देखा है पुराने बस स्टैंड पे पटेल चौराहे पे डॉक्टर कमलापत आर का एक भवन बना हुआ है, उसमें आवासीय के नाम से उसकी लीज हुई थी। ये भी जानकारी है कि एनआर के रूप में वो पैसा वसूल कर रहे हैं, जबकि यदि ठेकेदार होता है तो खनिज विभाग से उसको रॉयल्टी का रसीद कट्टा दिया जाता है। आप किसी भी ट्रैक्टर वाले को देखें तो रसीद कट्टा नहीं ले रहा है, वहां ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और जो कायदे से MM11 लेके पूरी परमिशन लेके और अंडर वेट लेके जो डंपर वाले हैं, ट्रक वाले हैं, अगर यहाँ से गिट्टी ले जाते हैं तो उनको बीच रास्ते में रोक के उनको अवैध तरीके से परेशान करके और लूटा जाता है। दूसरी बात, जब से यहाँ का प्रशासक का चार्ज SDM के पास आया है, नगर पालिका में जो सही काम करने वाले कर्मचारी हैं, कभी किसी बड़े भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का नाम लेते हैं, कभी किसी का लेके और उसको रातों रात पैसा लेके भ्रष्ट कर्मचारियों को चार्ज देते हैं, जिनकी पूर्व से शिकायतें चल रही हैं, जिनके पास ऑलरेडी पहले से 4-4, 5-5 चार्ज है, और उनमें तो वो काम कर नहीं रहे हैं, उसके अलावा अतिरिक्त चार्ज दे दिया है और ऐसे विवादास्पद स्थिति को पैदा कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों को बिठा के सीधा जनता से हम उनके द्वारा भ्रष्टाचार करा के वो पैसा कमा के आधा वो खाएं आधा हम खाएं। ये SDM साहब की सोच है। आपने ये भी देखा है कि उनकी नाक के नीचे कितने अवैधानिक काम भांडेर क्षेत्र में चल रहे हैं, जबकि पूरा परगना और तहसील स्तर का मालिक SDM होता है। तो जो उनके कार्य क्षेत्र के काम हैं, जो जनहितैषी काम है, जो जनता की मूलभूत सुविधाओं को बहाल करने का जिम्मा SDM भांडेर का होना चाहिए, वो तो किया नहीं जा रहा। उसके ठीक विपरीत हम स्वयं में कैसे लाभान्वित हों, हम पैसा कैसे हायर करें, किस तरीके से कमाएं, उसके लिए अपने एजेंट हर जगह बिठाए जा रहे हैं। मंडी में किसानों की बात हो, तौल की बात आई हो कि उनके धर्म कांटे पे बदमाशी की जा रही है, किसानों की खुली लूट की जा रही है, उसकी शिकायतें आने के बाद यहाँ तक के मंडी में किसान कई बार आंदोलित हुए हैं, आप लोगों ने स्वयं देखा है। और आंदोलन के साथ साथ जब वो ज्ञापन SDM साहब को देने आए तो SDM साहब आपको तहसील से नदारद मिली। क्यों मिले? कि उसके भी प्रशासक SDM हैं। कहीं ना कहीं जो किया जा रहा है, किसानों की लूट की जा रही है, जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उसमें सीधा सीधा एक मोटा हिस्सा SDM भांडेर अरविंद माहौर का भी है।